नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो सीटेट की परीक्षा में आते हैं, या ऐसे समझ लो जो सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को लगभग 150 से 200 क्वेश्चन सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो उन्हें कराऊंगा। एक वीडियो में तो ये सारे क्वेश्चन पूरे होंगे नहीं, लगभग हम इन्हें 10 पार्ट्स में पूरे करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं बोर्ड पे करूंगा। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि किसी बच्चे को ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा वो पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसका कोई चार्ज भी नहीं है। प्यारे बच्चों, ज्यादा देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सीटेट में लगभग 10 से 15 तरीके के क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन के कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी केवल मैं आप लोगों को सबसे पहले तरीके का क्वेश्चन कराता हूं। अभी आप समझो टाइप 1। अगर टाइप 1 की बात करोगे तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आता है जातीय मान और स्थानीय मान का। जातीय मान और स्थानीय मान का। हालांकि मैं जातीय मान और स्थानीय मान के ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे। फिर भी चूंकि आज हमें इसके ही क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन करूंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न सोल्व कराने के पीछे मेरा केवल एक उद्देश्य है कि जो छात्र बहुत ज्यादा मैथ्स में वीक है उसको भी समझ में आ जाए और वो सीटेट में कम से कम 80% क्वेश्चन सोल्व कर पाए। इसी के साथ मैं मैथ की पेडागोजी भी आप लोगों को कराऊंगा, जो आपके मैथ के शिक्षण के क्वेश्चन होते हैं वो भी कराऊंगा। आप पहले क्वेश्चन देखिए, जातीय मान। जातीय मान किसी संख्या का अपना खुद का मान होता है। इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, जैसे कि 1 का जातीय मान 1, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3। स्थानीय मान जिस भी संख्या का स्थानीय मान हमें निकालना होता है, उस संख्या के दाईं तरफ देखते हैं कितने अंक है। उस संख्या के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतनी जीरो उसके आगे लगाकर उसका स्थानीय मान हम लोग ज्ञात कर देते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 89673 में 6 के स्थानीय तथा जातीय मान, स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। संख्या 89673 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, कभी कभी सीटेट की परीक्षा में इस जातीय मान को अंकीय मान कह देता है, तो अंकीय मान और जातीय मान एक ही बात होती है। अब हमें इस संख्या में 6 का स्थानीय मान, तो पहले देखेंगे 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, देखो बच्चों, आप देखो इस संख्या में 6 कहां है, ये यहां पर है, तो पहले तो 6 ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके दाईं तरफ देखेंगे कितने अंक है, 1, 2, 3, कितने अंक है, 3, तो आप कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकीय मान उसका अपना खुद का मान होता है। तो 6 का स्थानीय मान तो हम निकाल चुके 6000।
अब 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। अब इनका क्या निकालना है? आपको अंतर निकालना है, तो आप इन दोनों को आपस में घटा देंगे। देखो यहां से यहां लेंगे 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। यहां कितने बचे? 9। यहां भी कितने बचे? 9। और यहां कितने रहे? 5। यही क्या है? आंसर। किसी किसी क्वेश्चन में योगफल पूछ लेता है, अगर योगफल पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके जैसे मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य मैथ्स में वीक बच्चों को पढ़ाना है। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही मैं 150 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा 10 दिन की क्लास में। आप लोगों का 90% मैथ का पेपर सोल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 943751 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? अब जैसे इसका स्थानीय मान निकलवा लिया, केवल स्थानीय मान, तो आप क्या करेंगे? अब देखो 7 का स्थानीय मान तो 7 तो यहां पर है, तो अभी आप क्या कर देंगे? 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 7 के आगे कितनी जीरो लगा देंगे? 2 जीरो। यही क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाता है, एक ही संख्या की स्थानीय मान एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को लिख रहा हूं, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। देखो बच्चों, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। तो पहले देखेंगे 2 का स्थानीय मान, क्योंकि यहां पर 2 इस संख्या में 2 बार आया हुआ है। किसी भी संख्या में एक अंक जितनी बार आएगा उसके स्थानीय मान उतने ही होंगे। 2 का स्थानीय मान, पहले 2 का स्थानीय मान क्या आएगा बच्चों? देखो ये पहला 2 है, उसके आगे 1 2 3 कितनी जीरो है? 2 कितनी संख्या है? 3, तो कितनी जीरो लगा देंगे? 3। और दूसरा जो 2 है उसके बाद कितनी संख्या है? 1, तो 2 का दूसरा स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आएगा? 2 के आगे कितनी जीरो? 1 जीरो। अब इनका योगफल निकलवा रहा, जोड़ दो, 0 2 0 2। यही क्या आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी के जैसा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग अगर सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखे हुए एग्जाम में भी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान, यदि स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, जब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा आता है तो ऐसे घुमा देता है, बराबर 7 इंटू डैश डैश डैश, यहां ब्लैंक जगह दे दी, तो रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? मतलब कि एक क्वेश्चन दिया, यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2656 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू डैश डैश डैश, यहां पर ब्लैंक दे दिया, तो इस ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
1520 में 5 का स्थानीय मान। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है प्यारे बच्चों? देखो 5, 1 2 3 कितनी जीरो है? 3 जीरो लगा देंगे, फिर काय का साइन लगाएंगे? प्लस का। अब इसमें 6 का स्थानीय मान, अब इसमें 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो बच्चे ये यहां पर ना बच्चे 9 आएगा, 2659। तो 6 का स्थानीय मान यहां पर क्या आ जाएगा? क्योंकि 2 6 आ रहे तो कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा 6 का स्थानीय मान लेना, तो 2 जीरो ले लेंगे यहां पर, बराबर 7 इंटू इस ब्लैंक जगह के स्थान पर क्या मान लेंगे? x। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5600 बराबर 7x। अब ये x बराबर कितना आया? 5600 अपॉन 7। 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, 2 जीरो, कितना आया? 800। यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? आज की क्लास में मैं आपको इतना ही कराऊंगा। कल मैं 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर करना, तभी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।